बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। उसमें सवाल में दिया गया है कि अगर मुस्ततील जो है ना, सवाल की स्टेटमेंट या सवाल लिखा हुआ इस तरह है कि मुस्ततील की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना है, उसका अहाता 150 सेंटीमीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। तो मिसाल के तौर पर हम उसकी चौड़ाई कहते हैं x है और y लंबाई जो है वो y है। सवाल की शर्त के मुताबिक बाशर्त सवाल में क्या क्या कहा गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का 4 गुना है। मिसाल के तौर पर लंबाई जो है वो चौड़ाई को 4 से ज़रब देंगे तो फिर वो आपस में उनके दरमियान ये बराबर की अलामत हम लिख सकते हैं। तो इधर से बना 4x माइनस वाई बराबर है 0। अब दूसरा क्या कहा गया है कि उसका अहाता। अब आपको पता है मुस्ततील का अहाता बराबर होता है, मुस्ततील की बात कर रहे हैं, अहाता बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अहाता है 150 सेंटीमीटर, 2 इंटू लंबाई है x और चौड़ाई है, लंबाई y है और चौड़ाई x है। तो 2 इधर आके तकसीम हो गया, 75 बराबर है x जमा y। ये दूसरी मसावात आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये दो मसावातें बन गई हैं, इनको इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से करना है। इसका आप काले बनाए 4 माइनस 1 प्लस 1 बराबर है एक्स वाई, एक काले हो गया, बराबर है 0 और 75। ये हमने काले बना लिया। अब हम माकूस वाले तरीके से अगर करें तो ए एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए बी एक्स बराबर होना चाहिए, जैसे हम कल कर चुके हैं ए इनवर्स बी। ए इनवर्स के लिए ए का मक्ता चाहिए, ए का मक्ता है 4 माइनस 1 इसका मक्ता निकालें। मक्ता है इसका 4 एकम 4 माइनस इंटू माइनस 1 4 प्लस 1 वो होता है 5। ये है ए का मक्ता। अब क्या चाहिए, ए का एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालें हम। एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास ये ए है 4, 1 और 4 आपस में जगह तब्दील कर लेंगे अपनी 1 और 4। उसके बाद इसका +1 आ जाएगा और दूसरे का वो जो +1 है वो -1 बन जाएगा। ये ए का एडजॉइंट भी आ गया। अब क्या चाहिए, ए का ज़रबी माकूस बराबर होगा एडजॉइंट है ये वाला जो अभी निकाला है, बटा मक्ता है आपका 5। एक्स बराबर है ए ज़रबी माकूस 1 माइनस 1 4 बटा मक्ता 5 ज़रब बी है आपके पास 0 और 75। ये माकूस वाले तरीके से कर रहे हैं। अब पहले इनको ज़रब कर लें तो 1 ज़रब 0 0 प्लस 75, इसकी बारी है 0 प्लस 75, 4 कितना होता है 5 4 20 2 हासिल, 7 4 28 और 2 30, ये 300 हो गया बटा 5। ये x के बराबर है, कालिब x के बराबर है। कालिब x आपने निकाल लिया। कालिब x निकालने के बाद अभी नहीं निकाला, सॉरी, कालिब x बराबर आ गया 75 बटा 5 और 300 बटा 5। इस 5 को दोनों पे तकसीम कर दिया, 5 पे दोनों को तकसीम करने से हमारे पास आ गया कालिब x बराबर आ गया 75 का 5 पे आता है आपके पास 15 और ये आता है 60। अब कालिब x निकाल लिया। कालिब x बराबर है स्मॉल x और y के वेरिएबल्स के, ये बराबर आ गया 15 और 60। तो हमारे पास x कितना आ गया, x बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें जवाब दिया हुआ है, और y हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। ये हमने माकूस वाला तरीका लगा लिया। अब क्रैमर का असूल, हमने दोनों असूल इस पर लगाने हैं, तब क्रैमर के असूल से करते हैं इसको। इसी सवाल को क्रैमर असूल से करें तो 4 माइनस 1 आपका कालिब ए बन गया। उसके बाद एक्स वाई वेरिएबल उसी तरह लिखा 0 और 75, ये हो गया। अब कालिब ए कितना हुआ, कालिब ए हमने लिखा 4 माइनस 1 ये कालिब ए हो गया। इसमें क्रैमर के असूल में कालिब ए का मक्ता निकालें। कालिब ए का मक्ता आप निकाल चुके हैं, 4 कम 4 और जमा 1 होता है 5। ये कालिब ए का मक्ता पहले सवाल में ऊपर वाले में निकाल चुके हैं। अब कालिब ए एक्स हमने ज़रा लिखना है। कालिब ए एक्स में क्या करते हैं, ए का पहला कॉलम नहीं लिखते, दूसरा आपने वैसे का वैसे ये देखें उठा के लिख दिया, पहले की जगह 0 और 75 राइट हैंड साइड लिखते होते हैं। ए एक्स का मक्ता निकालें। ए एक्स का मक्ता होता है, ये आप निकलेंगे 0 माइनस 1 75 1 का मक्ता, तो 1 ज़रब 0 0 माइनस फार्मूले का माइनस 75 एकम 75। तो बात हमारी यही कि ए एक्स आ गया हमारे पास 75, ए एक्स का मक्ता।
अब कालिब ए वाई निकालें। कालिब ए वाई के लिए क्या होता है, कालिब ए वाई के लिए हमने पहला कॉलम वैसे लिख देना है, पहला कॉलम ए का 4 और 1। दूसरे की जगह क्या लिखना है, दूसरे की जगह पे राइट हैंड साइड 0 और 75। ये ए वाई हो गया। ए वाई का चाहिए मक्ता, ए वाई का मक्ता 4 0 1 75 का मक्ता निकालें तो मक्ता आता है 75 चौके 5 चौके 2 असल 300 माइनस 0। ए वाई का मक्ता आ गया आपके पास 300। अब हमें पता है x बराबर होता है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, तो वो आता है 75 बटा 5। x बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हमने x निकाल लिया, यानी कि चौड़ाई निकाल ली। अब लंबाई निकालते हैं। y बराबर आता है आपके पास ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए वाई का मक्ता आता है 300 बटा 5, तो y हमारे पास आता है 60 सेंटीमीटर। लंबाई भी और चौड़ाई भी निकाल ली दोनों में, उधर भी देखें 15 60 है, इधर भी 15 60 है, तो आप लिखेंगे चौड़ाई जो है वो आपके पास आती है 15 सेंटीमीटर और लंबाई आती है आपके पास 60 सेंटीमीटर। वो भी दोनों उस तरीक़ों से हमने ये सवाल नंबर 2 कर लिया है। अब सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 में देखें, हमें कहा गया है कि एक मुस्ततील है, उसकी जो लंबाई और उसकी जो चौड़ाई है उसमें 3.5 का फ़र्क है, यानी कि 3.5 एक साइड ज़्यादा होगी, मुस्ततील है तो एक साइड ज़्यादा ही होनी चाहिए, और फ़र्क का मतलब है 3.5 आपस में एक ज़्यादा है एक कम है। जाहिर सी बात है लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। 3.5 का फ़र्क है। अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करें, जबकि मुस्ततील का अहाता दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर। बशर्त सवाल लंबाई और में से चौड़ाई निकालते होते हैं, तो y माइनस एक्स लंबाई में से चौड़ाई निकालें तो वो आता है, फ़र्क है 3.5 सेंटीमीटर का। ये इक्वेशन बन गई, इसको ज़रा सेट करके लिखें। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3.5। ये एक इक्वेशन हमने निकाल ली। दूसरी इक्वेशन निकालनी है हमने अहाता। अहाता दिया हुआ है, अहाता कितना है 67 सेंटीमीटर। ये बराबर होता है, अहाता बराबर होता है लंबाई जमा चौड़ाई, तो 67 बराबर है 2x प्लस अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि तकसीम नहीं हो रहा। दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2y बराबर है 67। दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको पहले माकूस वाले तरीके से करें, इनका मैट्रिक्स बनाएं, काले बनाएं, -1 प्लस 1 2 2, ये कालिब आ गया। दूसरा एक्स वाई कालिब आ गया आपके पास। दूसरा है 3.5 और 67, ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, ए कालिब निकाल लिया आपने, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स बराबर है ए माकूस बी। अब ए कालिब का आप क्या करें, ए कालिब का मक्ता निकालें। ए कालिब का मक्ता निकालते हैं तो मक्ता है -1 1 2 2 का मक्ता, -2 फार्मूले का -2 फार्मूले का 2 एकम 2 -2 ए का मक्ता आ गया आपके पास 4 माइनस का। एडजाइंट ऑफ ए चाहिए। एडजाइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं, इनकी जगह तब्दील करते हैं। 2 इधर आ गया -1, इन दोनों की अलामतें तब्दील करते हैं, -1 और -2। ये एडजाइंट ऑफ ए निकल आया। ए का दरबी मकूस बराबर होता है एडजाइंट, एडजाइंट लिखा, ये एडजाइंट लिखा मैंने, बटा मक्ता वो है -4। एक्स कालिब किसके बराबर आएगा, एक्स कालिब होता है ए का दरबी मकूस 2 -1 -2 -1 बटा मक्ता -4 ज़रब बी। बी है आपके पास 3.5 और 67। इनको ज़रब कर लें, ज़रब करने से 2 ज़रब 3.5 3.5 ज़रब 2 बनता है 7, 3.5 ज़रब 2 7, प्लस माइनस माइनस 60 एकम 60, इसको ज़रब करें तो ये बनता है -7, -2 से ज़रब करेंगे -7 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 67, तकसीम आपके पास आता है -4, तो ये बनता है आपके पास -60, इसका -60 और बटा -4, इसका बनेगा आपके पास -74 तकसीम -4। ये बनता है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 15, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो इसका बना आपके पास, ये बनता है 2 पे कैंसिल कर लें, 2 3 7 7 2 14, 37 बटा 2,
37 तकसीम 2 18.5 आता है, और ये एक्स स्मॉल एक्स और वाई के बराबर है। ये वाला एक्स की कीमत आ गई 15 सेंटीमीटर और वाई की कीमत आ गई 18.5 सेंटीमीटर। लंबाई ये आपके पास थी चौड़ाई आपकी ये आ गई, और ये आपकी थी वाई थी लंबाई। चौड़ाई और लंबाई निकाल ली। ये माकूस का तरीका हो गया। अब क्रैमर के असूल से करते हैं। अब इसे क्रैमर के असूल से करते हैं। -1 1 2 2, ये ए कालिब आ गया, एक्स वाई कालिब हो गया, उसके बाद 3.5 और 67, ये राइट हैंड साइड हो गई। ए कालिब है आपका -1 1 2 2, ये ए कालिब हो गया। अब ए का मक्ता चाहिए, वो हम निकाल चुके हैं। -2 और -2 -4 होता है। आपने ए एक्स कालिब लिखना है। ए एक्स कालिब में आप क्या करते हैं, ए कालिब का पहला कॉलम नहीं लिखते, दूसरा मैंने लिख दिया, पहले की जगह उसको लिखना है। 3.5 और 67। ए एक्स का मक्ता चाहिए। ए एक्स का मक्ता होता है 3.5 1 67 2। इसको ज़रा करेंगे 7 -67 एकम 67, ये 7 बनेगा, ये 67, तो -60 आ गया आपके पास ए एक्स का मक्ता। अब कालिब ए वाई चाहिए। ए वाई कालिब के लिए आप पहला कॉलम वैसे लिख लें और दूसरे कालिब की जगह 3.5 और 67 लिख लें। ए वाई का मक्ता चाहिए। ए वाई का मक्ता बराबर होता है -1 3.5 2 और 67 का मक्ता। इसको देखें, ए वाई का मक्ता बराबर होता है, इनको ज़रब करें तो -67 आता है, माइनस इनको ज़रब करें तो 3.5 ज़रब 2 -7, ये बनेगा -74। ये ए वाई का मक्ता है। एक्स बराबर होता है ए एक्स का मक्ता क्रैमर के असूल में बटा ए का मक्ता। ए एक्स का मक्ता है -60 और ए का मक्ता है आपके पास -4। एक्स बराबर आता है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपने निकाल ली, इधर भी वो 15 सेंटीमीटर है। वाई होता है आपके पास ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ए वाई का मक्ता आपके पास है -74 बटा -4, तो ये हमने हल किया है। वाई बराबर आता है आपके पास 18.5 सेंटीमीटर। इसको तकसीम करें तो ये आपके पास लंबाई हो गई। लंबाई आपकी आ गई 18.5 सेंटीमीटर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल कर लिया। सवाल नंबर 4 में हमें कहा गया है कि एक मुसाविय सकैन मुसल्लस है, और मुसाविय सकैन मुसल्लस के बारे में थोड़ा सुन लें। मुसाविय सकैन मुसल्लस ऐसी मुसल्लस होती है जिसके दो जाविये या दो इजला आपस में बराबर होते हैं। तो इधर जावियों की बात हो रही है, दो जाविये आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने फ़र्ज़ कर लिया है कि दो जो जाविये बराबर हैं उनका एक ही नाम रख लेते हैं, एक्स और एक्स, तीसरा जो है वाई। 3 जाविये पूरे हो गए, किसी मुसाविय सकैन मुसल्लस के जाविये हैं। अब उसने कहा है कि दो मुसाविय सकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया दोनों के मजमूए से 16 कम है, बशर्त सवाल देखें। सवाल में उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि जो दो जावियों बराबर जाविया उनका मजमुआ यानी कि x जमा x, तीसरा जाविया 16 कम है। 16 कम है, अब इनको लिखना है बराबर। ये बराबर लिख लिया ना, जो जितना कम है उतना उसमें ऐड करेंगे तो वो बराबर होगा। ये बराबर उस वक्त लिख सकते हैं जो इसमें कमी है। तीसरा जाविया उसने कहा है 16 कम है, तीसरे में वो कमी पूरी करेंगे तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बनेगा 2x, इसको उधर शिफ्ट करें -y बराबर 16। ये एक इक्वेशन हमने बना ली। दूसरी इक्वेशन कैसे बनानी है, हमें उसने कह दिया है कि तीनों जावियों का उनको मुसल्लस के जाविये मालूम करें। तो हमें पता है कि तीनों जावियों का मजमूआ 180 के बराबर होता है। दो जाविये हैं x जमा x, तीसरा जाविया y, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमूआ 180 के बराबर होता है। 2x + y = 180, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। 2x + y = 180। माकूस वाले तरीके से हल करते हैं। 2 - 1 2 1, ये एक कालिब आ गया आपके पास, एक कालिब जिसे आप कहते हैं एक्स वाई आ गया, बराबर आ गया 16 और 180। हमने एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है। ये हमारे पास आ गया ए कैपिटल एक्स = बी, तो एक्स बराबर आएगा ए का ज़रबी माकूस और बी। ए का ज़रबी माकूस के लिए ए का मक्ता चाहिए। ए का मक्ता है 2 - 1 2, 1 का मक्ता, तो इसको ज़रब करें 2 माइनस फार्मूले का, ये इसका भी -2 आएगा, ये माइनस फार्मूले का, ये वाला माइनस इसका है,
2 जमा 2, तो ए का मकता आपके पास आ गया 4। ये हमें याद रखना है कि क्रैमर के असूल में भी इस्तेमाल होता है। अब क्या चाहिए, ए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए माकूस वाले तरीके में। एडजॉइंट ऑफ ए में इसमें क्या करते हैं, तो इनकी अलामतें तब्दील की, इनकी अलामतें तब्दील कर दी आपने, इनकी जगह तब्दील की और इनकी अलामतें ये जगह तब्दील कर दी और ये अलामतें तब्दील कर दी हैं। एक का ज़रबी माकूस बराबर होता है एडजॉइंट की कीमत बटा मकता। मकता है आपका 4, ये मैंने लिख दिया है, मकता 4 हो गया। अब ज़रबी माकूस निकालते हैं। हमें पता है कि x बराबर है ए का ज़रबी माकूस प्लस 1 है, +1 1 -2 2 बटा 4 ज़रब बी है आपके पास 16 180। इनको ज़रब करें, ज़रब करने से हासिल होता है आपके पास 16 एकम 16 प्लस 180 एकम 180। उसके बाद 16 दूना -32 प्लस 180 2 360 बनेगा। 360 तकसीम कितनी है, तकसीम है आपके पास 4 के। x बराबर है 196 बटा 4, और इधर से आपके पास 360 में से 32 निकले तो 360 में से 32 निकाले तो 328 आता है। 328 और बटा ये वाला 4 भी मैंने तकसीम कर दिया। अब 196 को आप इधर x और y समान लिख लें। ये बराबर है 196 को 4 पे तकसीम करें, ये आता है 49। अब 328 को 4 पे तकसीम करें, ये आता है 82। तो x बराबर आ गया 49 डिग्री, जाविया है ना इसलिए डिग्री लिखेंगे, और y जाविया आ गया आपके पास 82 डिग्री। 49 और 82 ये हमने जाविया निकाल ले। दो जाविया होंगे, एक 49 होगा, दूसरा भी 49 होगा, तीसरा जाविया उसका 82 डिग्री होगा। ये हमने माकूस वाले तरीके से दोनों जाविया यानी कि तीनों जाविया समझ लें, ये 2 जाविया हो गए ना, तो 3 जाविया हमने मालूम कर लिए। अब क्रैमर के असूल से करते हैं। अब क्रैमर के असूल से करते हैं, इसका कालिब लिखें 2 -1 2 +1, उसके बाद x y इज इक्वल टू 16 180। ये क्रैमर के असूल से अब हम करेंगे। ए कालिब हमारे पास आएगा, यही ए कालिब होता है 2 -1 2 1, ये कालिब ए आ गया। इसका मकता हम निकालें, कालिब ए का मकता आप डायरेक्ट अगर निकाल दें, 2 एकम 2 जमा 2 वो 4 होता है, हमने पीछे भी निकाला है पिछले माकूस वाले तरीके में। कालिब ए एक्स चाहिए, कालिब ए एक्स में ए का पहला कॉलम नहीं लिखते, दूसरा लिख देते हैं। पहले में क्या लिखेंगे, 16 180 राइट हैंड साइड लिखते होते हैं, तो ये आएगा 16 एकम 16 माइनस फार्मूले का -180। ए एक्स का मकता अगर निकालें तो, मैं भूल गया हूँ मकता की शक्ल में लिखना, डायरेक्ट निकाल दिया है, कोई मसला नहीं है। 16 जमा 180, तो वो ए एक्स का मकता आपके पास आ जाएगा 196। अब ए वाई कालिब लिखना है, ए वाई कालिब में पहला कॉलम आपने लिख लेना है 2 2, और दूसरे की जगह क्या लिखना है 16 180। इनको ज़रब करें तो ये 360, ये 360 बनेगा, और -16 गुना 32। ए वाई आपके पास आ जाएगा, ए वाई ये भी डायरेक्ट लिख दिया। ए वाई का मकता निकाला है मैंने, ए वाई का मकता बराबर आता है, इसमें से 32 निकाल दें तो आपके बनता है 328। अब आपको पता है कि x बराबर होता है ए एक्स का मकता बटा ए का मकता। ए एक्स का मकता है 196 बटा ए का मकता है आपके पास 4, तो x बराबर आपके पास आता है 4 4 16 4 9 36 49। तो आपके पास क्या आता है 49 आता है एक जाविया, 49 और डिग्री। y बराबर होता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। ए वाई का मकता है 328 बटा ए का मकता है 4, ये बनता है आपके पास 8 4 32 4 2 8। वाई बराबर आता है 82 डिग्री। ये दोनों जाविये हमने मालूम कर लिए। ये तीनों जाविये हो गए, समझ लें कि एक्स हमारा एक जैसे जाविये थे, ये 2 जाविये हैं और ये एक जाविया, 3 जाविये पूरे हो गए। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 में कहा गया एक कायमा जाविया मुसल्लस है। एक कायमा जाविया में, कायमा जाविया तो आपको पता है कितना होता है, कायमा जाविया तो आपके पास कायमा जाविया मुसल्लस में एक कायमा जाविया तो हो गया 90 डिग्री का, पक्की बात है। दो जो बाकी दूसरे बचे हैं दोनों हादा होते हैं, 90 से कम ही होते हैं। एक हादा जाविया एक्स फर्ज कर लिया, दूसरा वाई फर्ज कर लिया। अब सवाल की शर्त क्या है कि एक हादा जाविया जो है उसकी मिकदार
दूसरे आधा जाविया के दुगना से 12 ज़्यादा है। एक है x और दूसरा है 2y। इसकी मिकदार दुगना से 12 ज़्यादा है। एक इसका दुगना करें फिर भी ये 12 ज़्यादा है। जो 12 ज़्यादा है उसमें से 12 माइनस करके फिर बराबर लिख सकते हैं। उसने कहा है कि एक आधा जाविया की मिकदार दूसरे की मिकदार के दुगना से 12 ज़्यादा है। 12 ज़्यादा कौन है? एक वाला। तो एक 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा था उसमें से 12 माइनस करके इनको बराबर कर लिया। ये इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। 12 उधर गया, ये इधर आ गया। ये एक इक्वेशन आपने बना ली। अब हमें पता है कि तीनों जावियों का मजमूआ 180 होता है। x प्लस वाई प्लस 90, तीसरा जाविया 90 है। ये बराबर आ गया 180 के। x प्लस वाई बराबर आ गया 180 माइनस 90। x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री के। तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। काले की शक्ल में 1 माइनस 2 1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और 90। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू आएगा ए माकूस बी। ये एक्स ए का माकूस चाहिए, मक्ता निकालेंगे ए का। 1 माइनस 2 1 1 का मक्ता निकालें। 1 1 में 1 माइनस फार्मूले का, इसका माइनस 2। तो ये आपके पास आता है 1 प्लस 2। वो ए का मक्ता आ गया 3। अब ए का अर्जाइंट चाहिए। अर्जाइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं? ए जो है इसकी जगह तब्दील करें तो वो एक एक ही है, एक एक ही रहेगा। इनकी अलामतें तब्दील करें, जमा 2 माइनस 1। ये अर्जाइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। अर्जाइंट ऑफ ए निकालने के बाद आप क्या करते हैं? ए का ज़रबी माकूस बराबर होता है अर्जाइंट की कीमत 1 2 माइनस 1 1 बटा मक्ता। मक्ता है आपके पास 3, ये वाला। तो ठीक हो गया। एक्स बराबर आता है 1 2 माइनस 1 1 का अर्जाइंट बटा 3 ज़रब बी। बी है 12 और 90 डिग्री। ये हमारा बी है। अब इनको ज़रब करें तो 12 एकम 12 प्लस 90 दूना 180। इनको ज़रब करें माइनस 12 प्लस 90 एकम 90। ये आपने इनको तकसीम 3। एक्स बराबर आ गया, इनको जमा करें आपस में 2 192 हो जाएगा। 192 बटा 3 और इनको आपस में माइनस करें 78 बटा 3। ये 3 पे तकसीम कर दिया। ये आपके पास कैपिटल एक्स जो था वो आपके पास होता है स्मॉल एक्स वाई के बराबर, और बराबर आ जाएगा इधर 192 को 3 पे तकसीम करें तो 3 6 18 3 4 12 64 आ गया। इसको तकसीम करें तो 3 2 6 3 6 18 64 आ गया। ये आपकी कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स, दोनों स्मॉल एक्स की कीमत आ गई 64 और स्मॉल वाई की कीमत आ गई 26। एक जाविया 64 डिग्री हो गया, दूसरा जाविया 26 डिग्री हो गया। ये दोनों जाविया आपने मालूम कर लिए माकूस वाले तरीके से। अब क्रैमर वाले असूल से करते हैं इसी सवाल को। अब क्रैमर वाले असूल से भी इसको काले की शक्ल में लिखें। माइनस 2 1 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और 90। ए को मेंशन करें। ए आपका होता है 1 माइनस 2 1 1। ये ए आ गया। ए का मक्ता चाहिए क्रैमर के असूल के लिए। ए का मक्ता हम मक्ते की चलें शक्ल में लिख लें, इसको बाद में डायरेक्ट इसका जवाब लिखते हैं। इसका जवाब होता है 1 जमा 2 3 निकाला था अभी पिछले इसके पोर्शन में। अब ए एक्स चाहिए। ए एक्स काले में आप क्या करते हैं? दूसरा कॉलम लिख लेते हैं, पहले की जगह राइट हैंड साइड लिखते होते हैं। ये एक तरीका होता है। ए एक्स का मक्ता चाहिए तो 12 माइनस 2 90 1 का मक्ता 12 एकम 12 माइनस फार्मूले का माइनस 90 दूना 180। तो ये बनता है 12 जमा 180। ए एक्स का मक्ता आपने निकाल लिया, वो कितना आ गया? 192। अब कालिब ए वाई चाहिए। ए वाई कालिब में आप क्या करेंगे? पहला कॉलम लिख लेंगे ए का, 1 1 लिख लिया, दूसरे की जगह 12 और 90 फिट कर देंगे। अब ए वाई का मक्ता चाहिए। ए वाई का मक्ता कैसे निकालेंगे? ए वाई का मक्ता आपके पास होगा, इसको मक्ता की शक्ल में लिखें 1 12 उसके बाद 1 और 90। मक्ता लिखें इसका, ये बनता है 90 एकम 90 माइनस 12 एकम 12। तो ये बनता है आपके पास 78। ये ए वाई का मक्ता हो गया। अब x बराबर होता है ए एक्स का मक्ता बटा ए का
मकता। ए एक्स का मकता आपने निकाला है वो है 192 और ए का मकता है 3। एक्स की कीमत आ गई आपके पास 6 दूनी 12 64 डिग्री, एक जाविया 64 डिग्री हो गया। वाई बराबर आता है ए वाई का मकता बटा ए का मकता। ए वाई का मकता है आपके पास 78 और 3, वाई की कीमत होगी 26 डिग्री। दोनों जाविया आपने निकाल लिए माकूस वाले तरीके से भी और क्रैमर के असूल से भी। दोनों सूरतों में आप देख रहे हैं जवाब बराबर होते हैं। इस तरह इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन रह गया कारों वाला, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपने जानने वालों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो।